बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद असद सऊदी अरबिया दमाम सिटी से। यार मैं देखो प्यारे मोहतरम रिहान रियाज साहब, जो मुझे इतने आप कमेंट करते हैं उस कमेंट के अंदर मैं आपको ये भी कहता हूँ कि अपना नंबर दे दें, अपना नंबर दे दें। मैं अपना नंबर देना हो तो मैं वीडियो के अंदर दे दूँ, लेकिन मुझे यहाँ पर मेहनत करनी होती है, मजदूरी करनी होती है, मैं भी इकामा लगवाता हूँ। मैंने भी यहाँ पर अपने बच्चों और बहन भाइयों के लिए पैसे कमाने, सीधी सीधी बात है, मैं भी रियाल कमाने के लिए आया हुआ हूँ। लेकिन मेरा जस्ट एक मकसद है, अपने प्यारे भाइयों के साथ कोई ड्रामेबाजी, कोई धोखा, कोई फ्रॉड ना करता हो, तो मैं ये इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ जो रियल है। ना मुझे आपसे कोई लालच होता है, ना मुझे किसी एजेंट से लालच होता है, ना मुझे किसी ट्रैवल एजेंसी वाले से लालच होता है। मैं जो सीधी बात है वो आपके साथ शेयर करता हूँ। हत्ता कि मेरे साथ राब्ते तो करते हैं एजेंट लोग, ट्रैवल एजेंसी वाले, कि आप इसके बारे में कुछ वीडियो बना दें, ये हमारी इन्फॉर्मेशन। लेकिन मैं नहीं करता ऐसा काम। मैं सिर्फ जस्ट आप ही के बारे में, जो एक आदमी मजदूर आता है सऊदी अरेबिया के अंदर, को हुनर वाला आता है, मैं उसी के मुताबिक वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हकीकत है, सच है। एजेंट की बात करूँगा तो एजेंट आज बात और करते हैं, कल बात और करेंगे। तो दोस्तों और प्यारे भाई रिहान रियाज साहब, आपने मुझे कमेंट किया है कि किसी ने मुझे कहा है कि मेरी यानी मेरी बीवी के लिए खादमा को कुईदा किसी ने कहा है, तो मुझे इसके बारे में बताइए। मैंने उसी कमेंट के अंदर कई बार आपसे कहा कि मुझे अपना नंबर दीजिए, लेकिन सिर्फ आप कमेंट कर देते हैं, अपने कमेंट की पैरवाई नहीं करते। आप अपने कमेंट के नीचे भी देखें, मैंने कमेंट किए हुए हैं कितने कि मुझे अपना नंबर यहाँ पर दे दें, जहाँ मैं कमेंट करता हूँ वहाँ पर अपना नंबर दे दें, लेकिन आप नहीं करते। मुझे सिर्फ जस्ट आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, मैं मजबूर होकर ये वीडियो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मैं एग्जाम्पल भी आपको दूंगा कि आपकी खातून, हमारी बहन जो है, हमारी सिस्टर जो पाकिस्तानी है, जो वो यहाँ पर काम कर सकती हैं या नहीं, मैं एग्जाम्पल भी दूंगा और आपको थोड़ा मशवरा भी देना चाहता हूँ। लेकिन मैं अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करना चाहता था आपको, इसलिए कि आपके मोबाइल नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर दूँ अच्छे तरीके से। लेकिन आपने हमें कमेंट का जवाब तक नहीं दिया। सिर्फ आपने कमेंट किया है कि आपने मुझे बताना है खादमा का वीज़े के बारे में, खादमा के वीज़े में बारे में बताना है। लेकिन जो अभी तक ऐसा चल रहा है, कि मैं एग्जाम्पल भी एक पाकिस्तानी खातून के आपके साथ देने वाला हूँ, वो भी सुनिएगा ज़रा। तो दोस्तों प्यारे भाइयों, अब जो सऊदी अरबिया के अंदर मौजूद है, एक कंपनी होती है, एक शिरका होता है जिसमें लड़कियाँ आती हैं, जिसमें फ़िलिपीनी, कीनिया, अफ्रीकन, बांग्लादेशी, इंडियन, यानी इन कंट्रीज़ की लड़कियाँ आती हैं। तो उस कंपनी के अंदर आती हैं, तो जिस आदमी के मिसाल के तौर पर एक सऊदी के घर में काम चाहिए होता है, सुबह मतलब बच्चे चले जाते हैं स्कूल के अंदर 8 बजे या 9 बजे ड्यूटी स्टार्ट होती है, शाम 4 बजे तक ड्यूटी ये रहती है। 8 बजे गाड़ी निकलती है या 9 बजे निकलती है, उसके बाद शाम 4 बजे 5 बजे तक गाड़ी मतलब सुबह छोड़कर आती है, जहाँ जहाँ जिस जिस सऊदी के घर में रिक्वायरमेंट होती है, जहाँ जहाँ लड़की को छोड़कर आना होता है काम करने के लिए। घर के सारे काम निपटा दिए जाते हैं, काम निपटाने के बाद फिर 4 बजे गाड़ी उनको लेने के लिए जाती है। कई बार ऐसा होता है कि ज़ोहर के टाइम भी गाड़ी लेकर जाती है, यानी हर कंपनी का अपना अपना एक रूल है, हर कंपनी का अपना अपना एक रूल है कि उनको गाड़ी लेकर जाती है और वापस एक ही रूम में रखा जाता है, शिरके में रखा जाता है, कंपनी में रखा जाता है। ये नहीं कि आपको कंपनी छोड़ देती है सऊदी के घर में, सऊदी के घर में रहना है। अगर सऊदी सैलरी नहीं देता तो आपकी कंपनी जिम्मेदार होगी, कंपनी उनसे सैलरी लेगी। कोई आपको सऊदी के घर में नहीं रखा जाएगा, रात आप सिर्फ रहेंगे तो अपनी कंपनी के रूम में रहेंगे, आप सऊदी के घर में नहीं रहेंगे। इससे पहले होता था कि खादमा आती थी दूसरी कंट्री से और सऊदी के घरों में रहती थी, है ऐसा भी सिस्टम है, लेकिन अब वो ऐसा सिस्टम बहुत कम होता जा रहा है। लोग क्या करती हैं, लड़कियां क्या करती हैं, कंपनी में आती हैं और दिन दिन को काम ख़त्म करके सऊदी के घर में तो अपना वापस कंपनी गाड़ी आती है और वो लेकर चली जाती है, जिस तरह के मैंने टाइम बताए हैं। तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक पाकिस्तानी मेरे दोस्त हैं जो कि ड्राइवर हैं, उनके कहने के मुताबिक उनके घर में एक पाकिस्तानी खातून आई थी मुल्तान से। चंद ही दिन गुजरे थे, लेकिन यहाँ पर काम करना होता है दिन और रात, ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है, ड्यूटी बहुत ज़्यादा होती है। रात के 2 बजे तक भी काम करना पड़ता है, उसके बाद सोना है, तो सुबह जल्द अज जल्द उठना भी है, कपड़े इस्त्री करने होते हैं, कपड़े धोने होते हैं, खाना पकाना होता है, ये सारे काम करने होते हैं। जो कहवा वगैरह बना कर देना है वो भी सारा करना होता है। अक्सर औकात तो कई घरों के अंदर गाड़ियाँ भी धुलवाई जाती हैं, जो गैराज के अंदर गाड़ी की जाती है वो भी कई घरों पे दलवाई जाती है। और कई बार तो ऐसा नहीं होता कि गाड़ियाँ जो कि धोता है तो साइक खास यानी हाउस ड्राइवर ही धोता है, खादमा नहीं धोती। कई औकात ऐसा सुनने में आया है, ये मुझे हकीकत नहीं पता। जो मैं आपके साथ रियल शेयर करना चाहता हूँ वो ये है। उसके बाद मेरे पाकिस्तानी भाई के कहने के मुताबिक उन्होंने कहा है कि पाकिस्तानी खातून जो कि मुल्तान से उसका तल्लक था वो आई,
कुछ ही दिन गुजरने के बाद वो फिर एक कोने में लाकर आंसू बहाने लगी। क्यों? वजह क्या है? वो अपना एक छोटा सा बच्चा छोड़ कर आई थी। इतना काम वो अपने मुल्क में नहीं करती थी जितना वो यहाँ पर आकर करना पड़ा उसे। भाईजान, सऊदी या सऊदी की खातून जो होती हैं, घरों में रहने वाली होती हैं सऊदी ख़वातीन, वो बिल्कुल भी काम नहीं करती, बिल्कुल भी काम नहीं करती। जो भी काम करना पड़ता है, जो भी काम करना होता है, एक खादमा को ही करना होता है। जिस भी कंट्री से उसका तल्लक है, उसी खादमा को ही करना होता है। तो जो दोस्त वो खातून थी पाकिस्तानी, जो मुल्तान से तल्लक था, वो भाईजान कोनों में लगकर रोने लगी। आखिरकार उसने बताना शुरू कर दिया। उसको अरबी बिल्कुल भी नहीं आती थी। वो ड्राइवर के साथ बात कराई गई। ड्राइवर साहब ने पूछा, जी क्या बात है जी? उन्होंने बोला, जी मैंने छोटा सा बच्चा अपना छोड़ कर आई हूँ अपने मुल्क में। यहाँ पर जितना मुझसे काम लिया जा रहा है, इतना मैंने कभी नहीं किया। मैं रात को 9 से 10 बजे अपने घर में सो जाती थी, लेकिन यहाँ तो रात के 2-2 बजे तक मुझे मेहनत करनी पड़ती है, कपड़े धोने पड़ते हैं, सुबह मुझे जल्द अज जल्द उठना पड़ता है, 5 से 6 बजे तक मुझे उठना पड़ता है, नमाज पढ़नी पड़ती है। यानी ये तो पढ़नी होती है ना हर शख्स ने, 5 टाइम की नमाज भी पढ़नी है। उसके साथ साथ मुझे रात के 2 से ढाई बजे तक कपड़े भी धोने पड़ते हैं। मुझे इतना सारा काम करना पड़ता है, मैं नहीं कर पा सकती। और मेरा एक छोटा सा बच्चा है जो पाकिस्तान में मौजूद है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। इन चीज़ों को आप मद्देनज़र रखें। आप ज़रा सोचें, आप अपने बारे में ज़रा सोचें कि हमारे पास क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या हम कर सकते हैं, आया कि नहीं काम कर सकते। उम्मीद करता हूँ मेरे दोस्त और प्यारे भाई, आप ज़रूर इस बात को समझ जाएँगे। अपने आप को आप खुद देख लें, अपना नुकसान करने से पहले आप ज़रा देख लें कि आया कि हम सऊदी अरबिया के अंदर काम कर सकें या नहीं। किसी दूसरी कंट्री में भी जाना चाहते हैं तब, यही काम है, यही रूटीन है। अगर आपको कंपनी मिल जाती है, आप कंपनी में आते हैं, तो फिर ठीक है, यानी शाम को आप कंपनी में वापस चले जाएँ। दिन को सऊदी के घर में काम करना हो या किसी जिस भी कंट्री में आप जाना चाहें, दिन में काम करें और शाम को पिछले टाइम तक अपने वापस कंपनी में चले जाएँ। लेकिन दोस्तों, प्यारे भाइयों, अपने आप को खुद पर एतमाद करना होगा कि आया कि हम दूसरी कंट्री में जाकर काम कर सकेंगे या नहीं। हम पहले से ही अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर लें। ये प्रदेश इतना आसान नहीं है, वो भी एक दूसरी कंट्री में आकर जहाँ पर उसको ज़बान ना आती हो और यहाँ पर काम भी करना पड़ता हो, बहुत सारी बातें भी सुननी पड़ती हैं जो कि कभी ज़हन गुमान में भी नहीं आई होंगी, ऐसी-ऐसी बातें सुनने को पड़ती हैं। मेरे दोस्त और प्यारे भाई, उम्मीद करता हूँ आपको ज़रूर मेरी बात समझ आई होगी। अगर आपने मुझे राब्ता करना है तो मुझे अपना जिस जगह पर आप कमेंट करते हैं वहाँ पर मैं कमेंट करूँगा, तो आप मुझे कमेंट कर अपना नंबर दे दीजिएगा। मैं इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करूँगा आपको समझाने की। उम्मीद करता हूँ मेरी बातें आपको ज़रूर समझ में आई होंगी। अपना नुकसान करने से पहले खुद पर एतमाद करें कि आया कि हम दूसरी कंट्री में जाकर काम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। मुझे कुछ लेना देना नहीं है, मैं सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ कि आपका नुकसान भी ना हो। अगर आप पैसे कमाना भी चाहते हैं, दूसरे मुल्क में आकर कंट्री में काम करना भी चाहते हैं, तो खुद को स्ट्रॉन्ग करके आएँ। मिलेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट व्लॉग में। क्या आपकी हमारी इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे, आपके साथ हमारा तावन ज़रूर इंशाअल्लाह रहेगा। अल्लाह हाफ़िज़।